हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक की। बैंक निफ्टी का पूरा पिछले 5 सालों का मोमेंटम को समझेंगे और अभी एट प्रेजेंट बैंक निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी क्या प्लेसिंग है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो फर्स्ट जो एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है यहाँ पर, वो नज़र आ रहा है 26,945 के लेवल पे। इस ब्रेकआउट के बाद से बैंक निफ्टी ने कितना मूव किया है अपसाइड में, वो देख लेते हैं। इस ब्रेकआउट से और करंट मार्केट प्राइस तक ऑलमोस्ट 120% पिछले 5 सालों में बैंक निफ्टी ने मूव किया है। और हाई बेसिस पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 122% अपसाइड में मूव किया है। और करंट मार्केट प्राइस जो बैंक निफ्टी का है वो है 59,389। तो यहाँ पर एक चीज़ जो हमें देखनी है प्राइस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ वर्टिकल लाइंस लगाएंगे और उसके सहारे फिर समझने की कोशिश करेंगे। ये 4 जनवरी 2021, 3 जनवरी 2022, 23, 24, 25। तो यहाँ पर हर साल की स्टार्टिंग का हमारे पास एक कट ऑफ पीरियड पता लग गया है कि यहाँ से एक नया साल शुरू हो रहा है। ये कैंडल्स जो आप देख रहे हो, ये एक कैंडल एक हफ्ते की है। अब यहाँ पर हम देखें तो कितनी बार ये ब्लैक लाइन जो है, ये पिवट एरिया जो है, इसके ऊपर प्राइस रहा है और उसने फिर अपसाइड में मोमेंटम दिया है। तो फर्स्ट टाइम क्लियर होती है ये चीज़। सेकेंड टाइम जब तक प्राइस इसके आसपास ही रहा और प्रीवियस हाई के नीचे ही रहा, तब तक प्राइस के अंदर मोमेंटम नहीं था। इस एरिया के आसपास आके जो प्रीवियस लो था, उससे पहले एक हायर लो बना के प्राइस ने अपसाइड में पिवट को रिकैप्चर किया। जैसे ही प्रीवियस हाईज निकले, एक अप मूव आया, प्रीवियस हाई को निकाला, पुल बैक लिया, अपसाइड में मूव किया। नेक्स्ट ईयर फिर थर्ड ईयर में हम पहुंच गए। एक करेक्शन मिली, किस एरिया तक मिली? पिवट एरिया तक मिली, 39,764 तक। 39,000 के एरिया पे एक सपोर्ट फाइंड आउट किया, प्रीवियस हाइज को निकाला, प्राइस ने कंसोलिडेट किया, पूरे साल के लिए कंसोलिडेट किया और ईयर एंड में जाके अपसाइड में क्लोजिंग दी प्रीवियस हाइज को निकाल के। फिर साल के शुरुआत में एक फिर से पुल बैक देखने को मिला 45,180 के नंबर तक। पिछले साल का जो पिवट था वो 39,764 पे था, उसके बाद 45,180 पे आया। फिर प्राइस ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया प्रीवियस हाई को निकालने के लिए, प्रीवियस हाई को निकाला। ये इलेक्शन के टाइम पे एक डीप पुल बैक हुआ इस रेंज का, क्योंकि यहाँ पर जैसे एक्यूमुलेशन प्रॉपर थी तो ब्रेकआउट अच्छा गया। यहाँ पर पहले से ही अपसाइड बायस के साथ था, तो वहाँ पर इस तरीके के इवेंट्स के टाइम पे वो पूरी लिक्विडिटी स्वीप की जाती है। फिर क्या किया, इसको स्वीप करके फ्रेश आइज बनाए और फिर पूरे साल के लिए वहीं पर कंसोलिडेट किया, जैसे कि पिछले साल किया था। यहाँ पर भी आप देखोगे सिमिलर ट्रेंड फॉलो किया। शुर- शुरुआत में फर्स्ट हाफ में साल के करेक्शन पे था, फिर उसके बाद अपसाइड में मोमेंटम, फिर शुरू में 3 क्वार्टर ऑलमोस्ट मार्च तक करेक्शन पे रहा, पुल बैक पे, फिर एक मोमेंटम किया एंड देन जुलाई ऑनवर्ड्स एक साइडवेज कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट पुल बैक हुआ प्रॉपर, फिर कंसोलिडेशन चला फर्स्ट हाफ में। जुलाई ऑनवर्ड्स एक मोमेंटम आया और हायर साइड पे जाके रेंज बनाई। नेक्स्ट ईयर जो कि 2025 था, 2025 में फिर से वही चीज़ देखने को मिली कि फर्स्ट हाफ में करेक्शन आई। यहाँ पर भी फर्स्ट हाफ में करेक्शन थी, यहाँ पर भी थी और इधर भी थी। तो करेक्शन ली, फिर ब्रेकआउट किया, प्रीवियस हाइज को निकाला, प्रीवियस हाइज को निकाल के ऑल टाइम हाई सेट इन किया नया, ब्रेकआउट एरिया को प्रॉपर रीटेस्ट किया और फिर से अब एक न्यू हाई बनाया है। तो इस साल की क्लोजिंग देखने का इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि इस साल की क्लोजिंग हमें इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मिलती है, 59,957 के ऊपर मिलती है। कहीं ना कहीं हमें 60,000 के जो 61,700 के लेवल्स हैं, इन एरियाज़ पर मिलती है, या फिर प्राइस कहीं ना कहीं पिवट के नीचे ही एक क्लोजिंग देगा। और जैसे कि हमने देखा है कि पिछले सालों में साल के शुरुआत में एक करेक्शन रहती है बैंक निफ्टी के अंदर,
यहाँ पर आप जितनी बार भी देखोगे, यहाँ पर भी एक सेलिंग थी स्टार्टिंग में, फिर बाद में मोमेंटम हुआ, यहाँ पर भी सेलिंग थी, फिर नेक्स्ट ईयर भी सेलिंग थी, उसके बाद यहाँ पर सेलिंग नहीं बोलूँगा, स्लो अक्यूमुलेशन था, ब्रेकआउट की तरफ थी चीज़, और इस साल भी सेलिंग थी, और फिर प्रॉपर पिवट को रिकैप्चर किया गया और प्रीवियस हाइज को ब्रेक करके फ्रेश हाइज की टेरिटरी में निफ्टी बैंक आया है, जैसे कि पिछले 5 सालों से करता आ रहा है। तो क्या इस साल भी ये रिपीट करेगा, वो देखने का टॉपिक है। अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के पास डाउन साइड में, दैट इज समवेयर अराउंड 58,500, 58.5 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा। इसमें प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ की है कि ये जो रिसेंट इसने एक हाई बनाया है 60,114 का, ये इसको निकालेगा और अपसाइड में कहीं इस एरिया के आसपास क्लोजिंग करेगा। अगर मोमेंटम अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है ईयर क्लोजिंग के लिए, बट अगर मोमेंटम अच्छा आता है तो एक स्पाइक लगाई जा सकती है 61,260 के एरियाज तक। यहाँ पर कोई भी बात अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, इसको सिर्फ आप पेपर ट्रेडिंग या फिर चार्टिंग के पर्पस के लिए, लर्निंग पर्पसेस के लिए सीख समझ सकते हो। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे, और सबसे पहले बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो प्रीवियस वीडियो हमने बैंक निफ्टी के ऊपर बनाई थी, आप जाके चैनल पे देखोगे तो इस एरिया के आसपास थी जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी। तो यहाँ पे 914 का एक रेजिस्टेंस डिस्कस किया गया था, और ब्रेकआउट के बाद 962 और 1015 के लेवल्स डिस्कस किए गए थे। तो 1015 तो टैप नहीं हुआ है अभी, बट 1007 तक प्राइस मूव कर चुका है। और अब वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखें तो एक इस तरीके की कैंडल है जहाँ पर अपसाइड में विक ज़्यादा है, तो मतलब हायर लेवल से एयू बैंक में थोड़ी सेलिंग देखने को मिली है। अब डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में व्यू रह सकता है एज पर टेक्निकल एनालिसिस। अब यहाँ पर नियरेस्ट जोन ऑफ रेजिस्टेंस जो हमें नज़र आता है वो 1007 का जो ऑल टाइम हाई लगा है एयू बैंक के अंदर, वो एक रेजिस्टेंस का जोन है। नियरेस्ट सपोर्ट की बात करें तो 962 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है। और वीकली टाइम फ्रेम पर जो हमने एक 914 का एरिया देखा है जहाँ से ये एक्चुअल मोमेंटम मिला है, ये वाला जो लेग है, इस एरिया तक भी आके एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है देन इट कैन सर्टेनली कंटिन्यू इट्स अप ट्रेंड। बट यहाँ पर अगर इस एरिया तक भी आ जाएगा तो भी हम एयू बैंक को नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं फिलहाल। अभी के लिए अगर हम पिवट बेस्ड सपोर्ट की बात करें तो 927 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट एरिया है एयू बैंक के अंदर ऑन डेली टाइम फ्रेम। इससे पहले जो सपोर्ट है वो 962 है, एंड देन 936 से लेके ये भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर अगर एयू बैंक को नहीं सपोर्ट मिलता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इज 891। 891 तक काफ़ी कंफर्टेबली एयू बैंक को लाया जा सकता है, और उसके बाद भी उसका जो बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो अपसाइड का ही रहेगा, बुलिश ही रहेगा। तो नेक्स्ट बैंक देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक। इसकी थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एयू बैंक। एयू बैंक को अगर आपने नोटिस किया हो तो पिछले 5 महीने से, पिछले ऑलमोस्ट 3 ढाई महीने से, यहाँ से अगर आप देखो इस ब्रेकआउट से, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल है, 35% मूव कर चुका है। इसके अंदर जो प्रीवियस स्विंग हाई था, इस एरिया को ब्रेक करने के बाद भी इसने काफ़ी अच्छी मैसिव अपवर्ड मोमेंटम किया है। तो ये जो ब्रेकआउट जोन है यहाँ तक भी आने के बाद एयू बैंक कैन स्टे पॉजिटिव ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। अब बात करते हैं आईसीआई बैंक की। यहाँ पर आप देखोगे तो स्टोरी थोड़ी सिमिलर है बट डिफरेंट है, दोनों प्राइवेट बैंक्स हैं। इसमें जो प्रीवियस हाई नज़र आता है वो नज़र आता है 1500 पे। करंट मार्केट प्राइस बात करें तो 1366 का है। मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश बायस डेवलप करने का जो एरिया है उसकी बात करें तो दैट इज समवेयर अराउंड 13,180, 1380 के ऊपर इसमें जो बायस रहेगा वो अपसाइड का रहेगा। एंड देन प्रीवियस हाइज को एक रेजिस्टेंस माना जाएगा जो कि 1400 रुपये के आसपास है।
₹1400 के आसपास ये एक, अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी बनाओगे, इन हाइस को भी अगर आप लोगे, ये प्रीवियस हाई को भी, तो यहाँ पर आपके पास एक ब्रेकआउट जोन नज़र आता है 1412 के आसपास। ये एरिया जिस दिन क्लियर होगा, ये जो प्रीवियस हाइज हैं इसको क्रॉस करना पड़ेगा, और जो ये एक अभी लोअर लो एंड लोअर हाइज का एक ट्रेंड है, ये बीच में ब्रेक करने की कोशिश की गई थी बट ये फेल हुआ काफ़ी मैसिवली, और एक नया लो बना, और अप साइड में अब हायर लोज बनने स्टार्ट हो गए हैं। एक हायर हाई की रिक्वायरमेंट है, एक हाई ऐसा मिले जो एटलीस्ट इस एरिया के ऊपर जाके यहाँ कहीं हाई बनाए, एंड देन नेक्स्ट लो शुड बी हायर देन दिस प्रीवियस लो। ये स्विंग लो ब्रीच नहीं होना चाहिए आईसीआई बैंक में, तब तक ही पॉजिटिव रहेगा। इस एरिया से बाउंस लेगा 1380 के बाद, इसके अंदर साइडवेज एंड अप का एक ट्रेंड रखना है, और मैसिव जो ब्रेकआउट एरिया है वो है 14,040। इस एरिया के बाद आईसीआई बैंक वीकली टाइम फ्रेम पर भी बुलिश हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखोगे तो 1440 का हमने ब्रेकआउट जोन आइडेंटिफाई किया है, और जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 1440 ही है। इसके बाद 1500 के टारगेट्स हैं, एंड देन इफ मोमेंटम कंटिन्यूज तो 1500 एंड देन 1641। ये कोई रैंडम टारगेट्स नहीं है, दीज आर ऑल पिवट बेस्ड टारगेट्स, जो कि सालों से ये पिवट्स और ये मेज यूज़ करी जा रही हैं बाय बिग हेज फंड्स एंड बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स। तो किसी मैजिक इंडिकेटर की बजाय नॉर्मल जो चीज़ें चलती हैं उनको ही फॉलो करो। नेक्स्ट है एसबीआई। एसबीआई के अंदर भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम इस साल में कर चुका है, ऑलमोस्ट 36% ये मूव कर चुका है अपसाइड में। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन, एक पुल बैक पेंडिंग है पीएसयू बैंक्स के अंदर। एचडीएफसी को ऑन दी अदर हैंड आप देखोगे तो ब्रेकआउट जोन पे ही है और अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर है। 990 इज़ अ गुड एरिया ऑफ सपोर्ट फॉर एचडीएफसी बैंक। 990 अगर लूज कर देगा देन 965 इज द एरिया टू डिफेंड फॉर बुल्स, एंड देन अल्टीमेट सपोर्ट इज समवेयर अराउंड 840। अपसाइड में ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेकआउट जोन है 1020, ब्रेकआउट के बाद का फर्स्ट टारगेट है 1060 एंड 1100। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी बढ़िया कंसोलिडेशन चल रही है। दो टाइप की कंसोलिडेशन होती है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। एक कंसोलिडेशन होती है आपकी ब्रेकआउट से पहले की, जैसे ये एक अप मूव आया, एक कंसोलिडेशन है ये। एक कंसोलिडेशन होती है ब्रेकआउट के बाद की, ये वाली। तो जो ब्रेकआउट के बाद की कंसोलिडेशन होती है डेथ, ये वाली कंसोलिडेशन इस कंसोलिडेशन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, और ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है। बट ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ तब तक ही रहेगा जब तक ये 990 के ऊपर सस्टेन करेगा। 990 लूज़ करेगा तो इट कैन गो फॉर डीपर करेक्शन, और 836 के एरियाज तक भी आ सकता है। कोटक बैंक की बात करते हैं। कोटक बैंक में बहुत अच्छा प्राइस मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी साल से स्टॉक मूव ही नहीं किया है, जबकि इतना प्रॉफिटेबल बैंक है। यहाँ पर अगर आपको फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड दैट इज़ व्हाट एक्साइट्स यू, तो उसके लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स पे जाके सर्च कर सकते हो, और ये आपको सारी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बताएगा, स्टॉक का पीई बताएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी बताएगा, अर्निंग पर शेयर बताएगा, अपसाइड पोटेंशियल बताएगा। अप टू 9% की है। 37 एनालिस्ट्स ने इसको, एक ने स्ट्रॉन्ग सेल दिया है, बाकी 33 एनालिस्ट ने, ऑलमोस्ट 22 एनालिस्ट ने बाय एंड स्ट्रॉन्ग बाय की एनालिसिस दी है अपनी, 11 ने होल्ड की दी है, 3 ने सेल की और एक ने स्ट्रॉन्ग सेल की। यहाँ पर जाके आप इनका पूरा रिटर्न्स भी देख सकते हो, एनुअल रिजल्ट्स भी देख सकते हो। यहाँ पर मार्च 2014 में जो नेट प्रॉफिट था 2465 करोड़ का,
वो अब हो चुका है 19,150 करोड़ का। तो यहाँ पर जब इतना बड़ा एंटिटी कोई इतने टाइम से सस्टेन कर रहा है एक ही रेंज में, और उस रेंज का ब्रेकआउट दिया है अपसाइड में, ये एक रेंज डेवलप करके ये एक ब्रेकआउट हुआ है, काफ़ी स्मॉल रेंज में मूव किया है प्राइस। आप पूरे साल का देखोगे तो पूरे साल ऑलमोस्ट एक ही रेंज में रहा है एक्सिस कोटक बैंक, 2250 अपसाइड में और डाउन साइड में 1930। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे है। कोटक इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रांग। यहाँ पर मोमेंटम भी अगर देखें तो मोमेंटम भी कोटक के फेवर में है, बट अभी एक्सट्रीम एक्सट्रीम बुल सिनेरियो तब बनेगा कोटक के लिए जब मोमेंटम ऑन वीकली विल क्रॉस अबव 80। तो इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी जैसे ही हमें इन एरियाज़ के ऊपर ये जो रिसेंट हाइज हैं 2300 के, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी तो मोमेंटम विल शिफ्ट इन फेवर ऑफ अपसाइड। अभी के लिए थोड़ा सा अक्यूमुलेशन काइंड ऑफ जोन है, क्योंकि प्रीवियस जो एक आप ये रेजिस्टेंस देख रहे होगे, खैर इसको टेस्ट कर चुका है और स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी बुलिश है। तो इस एरिया से काफ़ी बड़ा मूव कोटक के अंदर भी आ सकता है विच कैन पुल बैंक निफ्टी। डाउन साइड में सपोर्ट एरिया की बात करें तो नियरेस्ट सपोर्ट कोटक के पास है अराउंड 2095 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, एंड देन 2050 का एरिया भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया है और कोटक महिंद्रा बैंक। इससे ऊपर जब तक ये है तब तक इसका बायस अपसाइड का ही रहेगा। 2100 और 2050 ये लेवल्स होल्ड करने हैं बस, देन इसमें बायस अपसाइड का ही रहेगा। पीएनबी बैंक को अगर आप देखोगे तो इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। यहाँ पे पीएनबी का मंथली चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, एंड देन वी विल कम डाउन टू वीकली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि पीएनबी का जो हाई है 290 रुपीज़ के 280 रुपीज़ का है, और कब था ये 2010 में। तो 2010 में पीएनबी का शेयर प्राइस वॉज 280, और 2020 मई के अराउंड ये एरिया पे इट वॉज 26.30। अभी करंटली बात करें तो 117 रुपये के आसपास है, और यहाँ से प्रीवियस ऑल टाइम हाइज के जो टारगेट्स हैं दैट आर 142% का अपसाइड है पीएनबी के अंदर। बट क्या हमें उसको चेज़ करना चाहिए अभी एट दिस मोमेंट, तो उसको देख लेते हैं एक बारी। और लॉन्ग टर्म पीएनबी इज़ वेरी गुड, काफ़ी अच्छी। यहाँ पर आप इकोनॉमिक टाइम्स पे जाके पीएनबी को सर्च कर सकते हो। और यहाँ पर इसके एनुअल रिजल्ट्स देख सकते हो कि 3600 करोड़ पे था ये 2014 में, और 16,000 करोड़ है ये अभी। तो कोटक और इसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो 2400 पे था वो और 19,000 पे। ये 3600 से 16,000 पे आए हैं। तो ये प्राइवेट और पीएसयू बैंक का डिफरेंस है ये एफिशिएंसी का। नेक्स्ट बैंक है इंडसइंड बैंक। यहाँ पर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एक जो ये इनका डेरिवेटिव मैनेजर का जो इशू था उस टाइम पे जो ये लेग आया था, अभी इसको क्रॉस नहीं किया है। 913 निकालेगा, फिर 1200 के एरिया के बाद इसके अंदर हम हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन देख सकते हैं। अभी के लिए इसमें कोई स्ट्रेंथ वाली चीज़ नहीं है। ये एरिया जो जहाँ से ब्रेकडाउन मिला है 927 टू 930 वाला जो एरिया है, इसको रिकैप्चर करेगा, और जब 1200 को फ्लिप करेगा उसके बाद ही इसके अंदर कोई स्ट्रेंथ आएगी और अपसाइड में प्राइस मूव कर पाएगा। अभी के लिए सपोर्ट एरिया जो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है दैट इज़ 774, और उसके बाद 692। ये एरियाज़ हैं साइड में बुलिश बायस की फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म। 846
अपसाइड में ब्रेक होगा तो 1200 तक मूव करना चाहिए, और 1200 तक अगर मूव करता है तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि फ्लिप करके और बुलिश ही हो जाएगा। यहाँ पर फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्राइस अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है और नेगेटिव टेरिटरी में है। अभी इसके अंदर हम बुलिश नहीं हो सकते, लोअर लोज लोअर हाइज चल रहे हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं IDFC फर्स्ट बैंक। यहाँ पर भी देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर काफ़ी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लोगों की बाइंग थी और वहाँ से काफ़ी तगड़ा पुल किया। 52 रुपीज़ के आसपास एक प्रीवियस सपोर्ट जोन के आसपास ही आके एक अपसाइड बायस के साथ ट्रेड किया, फिर एक पुल बैक किया, प्रॉपर कंसोलिडेशन करके गया है। अपसाइड में भी अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो 82 का रेजिस्टेंस एरिया इज़ वेरी क्रूशल फॉर IDFC फर्स्ट बैंक। 82 निकालेगा देन 101 ईजी टारगेट है, बट अगर 82 नहीं निकाल पाता है और यहाँ से कुछ रिजेक्शन देखने को मिलता है तो डाउन साइड में मूव कर सकता है। डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, काफ़ी बढ़िया कंसोलिडेशन में है। पिछले 5 महीनों से बढ़िया एक्यूमुलेशन करके ब्रेकआउट किया है प्रीवियस एरियाज़ को, ब्रेकआउट करके अपसाइड में ही सस्टेन कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट लेवल्स की बात करेंगे तो 80 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट एरिया है ऑन डेली टाइम फ्रेम। उसके बाद 78 एंड देन अल्टीमेटली 77.5। मंथली सपोर्ट एरियाज यही हैं। ब्रेकआउट एरियाज 82.7 है, देन फर्स्ट टारगेट शुड बी 85.3 एंड देन अल्टीमेटली 88। नेक्स्ट बात करते हैं कैनरा बैंक की। तो कैनरा बैंक में थोड़ा सा एक पुल बैक काइंड ऑफ सिनेरियो है। यहाँ पर आप देखोगे तो 146 के नीचे कैनरा बैंक इज़ वीकर। इस स्विंग हाई को ब्रेक करता है 150 रुपये के ऊपर ही अब इसमें मोमेंटम आएगा। जब तक 150 के नीचे है कैनरा बैंक, या तो ये रेंज बाउंड रहेगा या फिर ये जो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था 132 का, यहाँ तक ये प्राइस मूव कर जाना चाहिए एज पर प्राइस एक्शन, नॉट एज पर मी। जैसे यहाँ पर एक हाई लगा था, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ ये लोअर लो लोअर हाइस था, फिर देन हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाया, एक ब्रेकडाउन लिया तो कंसोलिडेट किया, थोड़ा मूव किया। अब इस एरिया से लेके यहाँ तक आया है स्टॉक, फिर उसके बाद एक नया हाई बनाया है, यहाँ से मूव करके अपसाइड में प्रीवियस हाई को निकाला, फिर यहाँ पे रुका थोड़ा टाइम, फिर मूव किया अपसाइड में, अब रुक रहा है। तो इट कैन कंसोलिडेट एंड कम टिल हेयर। कितने दिन में होगा कितने दिन में नहीं होगा वो चीज़ हम नहीं डिसाइड कर पाते, उसके लिए प्राइस को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छे एरिया पे खड़ा हुआ है, बट ये जोन ऑफ रेजिस्टेंस है यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे होगे। एक कैंडल हाई ये है 300 का, इसको जस्ट ब्रेक किया है, 303 का हाई बनाया है बड़ौदा बैंक ने, और क्लोजिंग जो है 284 के एरिया की है। अगर बड़ौदा किसी तरीके से 260 के नीचे क्लोज कर देता है किसी भी टाइम ऑन वीकली टाइम फ्रेम, तो इसके मोमेंटम के अंदर जो ये 195 ऑनवर्ड्स एक मोमेंटम है इसके अंदर, तो इसके अंदर थोड़ा पॉज आ जाएगा। 260 के नीचे बड़ौदा बैंक नहीं आना चाहिए अगर मोमेंटम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर बात करें तो इमीडिएट जोन ऑफ रिजेक्शन एंड ब्रेकआउट ऑल्सो, वो भी डिस्कस करेंगे। ब्रेकआउट जोन है 303 का जो अभी तक के हाइज लगे हैं, और जोन ऑफ रिजेक्शन 287 से लेके ये 293 तक का था ही। अब डाउन साइड में सपोर्ट कहाँ पर है, 270 का एरिया है, एंड देन अल्टीमेट सपोर्ट है समवेयर अराउंड 55। तो 270 से 255 तक भी अगर आ जाता है तब तक इसमें दिक्कत नहीं है, बट 55 के नीचे दिक्कत है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सिस बैंक की।
एक्सेस अच्छा दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पर बढ़िया स्ट्रक्चर में है, अपनी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है। 1271 के ऊपर जब तक एक्सिस बैंक है तब तक इसके अंदर स्ट्रेंथ और मोमेंटम बना रहेगा। प्रीवियस हाई के टारगेट्स हैं 1340 एंड देन न्यू हाइज के टारगेट्स हैं 1360 और अपसाइड में 1477। डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट 1200 के एरिया पे एक अच्छा सपोर्ट एरिया, 1200 के सपोर्ट एरिया के नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट अराउंड 1250। तो 1200 से 1200 के 50 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट एरिया है फॉर एक्सिस बैंक, और 1280 के ऊपर इसमें मोमेंटम अपसाइड का रहेगा। फेडरल बैंक तो सभी देख रहे हैं, फेडरल बैंक की रैली तो काफ़ी अच्छा रैली कर चुका है, बट अभी के लिए बात करें तो अपने रेजिस्टेंस जोन पे है 263 पे। इस एरिया को ब्रेक करेगा तो मैक्स टू मैक्स ये जाएगा 276, क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम ये ऑलमोस्ट 2.5 महीने में कर चुका है। इस ब्रेकआउट से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 36% का मोमेंटम ये भी अपसाइड में कर चुका है। तो अगर मोमेंटम कंटिन्यू भी रखना है तो जैसे यहाँ पर ये रेंज बाउंड है, इट कैन ऑल्सो पुल बैक, यहाँ तक पुल बैक भी कर सकता है 250 का एरिया तक, और उसके बाद भी पॉजिटिव रह सकता है। कंसोलिडेट करके निकलेगा तो उसके बाद मूव भी कर सकता है अपसाइड में, बट यहीं से एकदम और एक्सप्लोसिव मोमेंटम मिलेगा इस टाइप का जो यहाँ पर मिला है, या फिर इस टाइप का, या फिर ये वाला। तो ये मोमेंटम अब यहाँ पर एक्सपेक्ट करने का सही नहीं रहता। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। जो चीज़ ऑलरेडी मूव कर चुकी है उसको हमें थोड़ा सा